रहीमदास जी लिखते हैं कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हेते, संपत्ति संचयी सुजान। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन के अंदर जो हम मैराथन सीरीज चला रखी है, आज उसके अंदर जो राजस्थान का अपने नया बिंदु जुड़ा है, राजस्थान के त्यौहार, उत्सव व मेले, इस टॉपिक से तमाम सवाल जितने बन सकते हैं वो बनाए गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुप के अंदर, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना टेलीग्राम चैनल भी है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं राजस्थान के उत्सव, त्यौहार व मेले। यहाँ से सवाल, पहला सवाल, गणगौर त्यौहार में पूजा की जाती है गणेश जी की, बालाजी की, शिव पार्वती की, राधा कृष्ण की? आसान सवाल है, उत्तर हो जाएगा स, शिव पार्वती की। वहीं फैक्ट में देख लीजिए, यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक है जो चलता है। होली यानी अभी आने वाली है, उसके बाद में इस मौके पर होली के राख के पिंड बनाकर जो अंकुरों के साथ पूजन होता है। वहीं उदयपुर की जो गणगौर का वर्णन है वो कर्नल टोड ने भी किया है। अगला सवाल है, तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण महीने में, माघ महीने में, कार्तिक में या फिर आषाढ़ में? तो कब मनाया जाता है तीज का? उत्तर हो जाएगा ए, श्रावण महीने में। नया टॉपिक जुड़ा है तो यकीनन सवाल आएगा। फैक्ट देखिए, यह राजस्थानी स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार माना जाता है, तीज का त्यौहार। यह त्यौहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। वहीं अगला एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये जो त्यौहार है तीज वाला, ये विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। इस त्यौहार को लेकर मान्यता है कि पहले सावन में सास व बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए। वहीं राजस्थान में जयपुर की तीज है जो प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि बूंदी में तीज का त्यौहार जो है भाद्रपद की तृतीया को मनाते हैं। बूंदी की कदली तीज है जो प्रसिद्ध है। वैसे नॉर्मली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। लेकिन बूंदी में जो तीज का त्यौहार है वो भाद्रपद की तृतीया को जो मनाते हैं वही प्रसिद्ध है, और बूंदी की कदली तीज जो फेमस है। अगला सवाल है, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन एकादशी को, फाल्गुन पूर्णिमा को, फाल्गुन दशमी को या फिर फाल्गुन अमावस्या को? अब कब मनाया जाता है? आगामी समय में आने वाली है होली, तो आप कमेंट करके बताना इसका उत्तर। और इस अवसर पर गोबर के कुंडों की मालाएं हैं जो बनाई जाती है, जिन्हें हम मारवाड़ में क्या बोलते हैं? बड़कुल्या। अगला अपना सवाल है, मिलान करना है। एक तरफ होली के प्रकार हैं और दूसरी तरफ संबंधित स्थान है जहाँ पर ये मनाई जाती है। तो बता देता हूँ मैं मिलान करके, सभी सुमेलित है। कोड़ामार जो होली है भिनाई में मनाई जाती है, प्रसिद्ध है। लठमार श्री महावीर जी के यहाँ। पत्थर होली बाड़मेर में, और गीदड़ नृत्य जो होली पर होता है शेखावाटी क्षेत्र में होता है। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में होली पर गेर नृत्य होता है। बाड़मेर में होली पर इलोजी की बारात निकलती है साहब। वहीं जयपुर में होली पर जन्म मरण परण कार्यक्रम होता है। कोटा के आवा व सांगोद में होली में नहान आयोजन है जो होता है। अगला सवाल, अक्षय तृतीया किस माह में मनाते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़? उत्तर हो जाएगा वैशाख। अक्षय तृतीया को अबूझ सवा भी कहते हैं। इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा व फसल की कामना की जाती है।
इस समय 7 अन्नों की पूजा की जाती है, 7 अन्न की पूजा की जाती है। और इस दिन खींचड़ा, गलवाणियाँ व मंगोड़ी का साग है जो बनाया जाता है। आगे देखिए, और इसी दिन बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। पर्युषण पर्व जैनों का पवित्र त्यौहार है, यह भाद्रपद में मनाते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म मरण स्मृति में 12 वफ़ात मनाते हैं। और रमज़ान समाप्ति का जो अंतिम दिन है वो ईद उल फितर है जो कहलाता है। अगले सवाल में मिलान करना है। मेले हैं और दूसरी तरफ पहले से स्थान है। तो देखिए मिलान करते हैं। एक के अंदर हो जाएगा आखिर वाला जी। अन्नकूट जो मेला है वो कहाँ लगता है? नाथ द्वारा में। अन्नकूट मेला नाथ द्वारा। 2 के अंदर हो जाएगा अपना एफ, यानी कि दधी मती का जो मेला है वो गोट मांगलोद नागौर में। शिवरात्रि मेला शिवाड़ क्षेत्र का। 3 के अंदर हो जाएगा ई, यानी कि सवाई माधोपुर में। बात करें 4 भुजा मेले की तो ये लगता है उदयपुर में। बात करें केसरिया जी धुलेव मेले की, ये हो जाएगा अपने धुलेव उदयपुर में। सीताबाड़ी मेले की बात करें शाहबाद 12 में। और कोलूगढ़ बाबूजी के मेले की बात करें तो ये फलोदी जोधपुर में। अगला सवाल देखिए। पूरे भारत का वह एकमात्र स्थान जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है जिसमें उनकी विविधता से पूजा है जो की जाती है। पुष्कर, उदयपुर, सीकर, खाटू श्याम जी। उत्तर हो जाएगा पुष्कर। और इस मंदिर के पीछे सावित्री माता का मंदिर भी है। यहाँ कार्तिक माह है, पूर्णिमा को है जो मेला भरता है। अगला अपना सवाल है जीर्ण माता का मेला कहाँ लगता है? अलवर, नागौर, सीकर, ब्यावर। कहाँ लगता है? आसान सवाल है। सीकर में। और यह मेला रेवासा सीकर में भरता है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हटड़ द्वारा करवाया गया। वहीं यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है, अष्टभुजा। माना जाता है कि यहाँ दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहानों ने की थी। वहीं अगले फैक्ट में देखें तो यहाँ चैत्र व आश्विन नवरात्रों में चहल पहल है जो रहती है। अगला अपना सवाल है खाटू श्याम जी मेला सीकर में श्री श्याम जी की पूजा की जाती है। यह या इनको अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का, शिव का, गणेश जी का या रामदेव जी का? उत्तर हो जाएगा यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक मेला भरता है। आगे बात कर लेते हैं बृहत्तरी के मेले की। स्थान है जो अलवर है। मेले का जो समय है वर्ष में 2 बार लगता है, ये वैशाख और भाद्रपद में। इस मेले के बारे में कहा जाता है कि अनेक संत महात्मा व बाबाओं, लंबे बालों वाले बाबाओं के आने से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में भी जीवंत हो उठता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? अलवर, भरतपुर, टोंक, नागौर। तो डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है वो लगता है टोंक में, ध्यान रखिएगा। यह मेला मालपुरा टोंक में भरता है तथा श्रावण में अमावस्या को भरता है। ऐसा कहते हैं कि विष्णु ने राजा का कुष्ठ रोग से कल्याण है जो किया था। श्री महावीर जी का मेला चंदनगांव सवाई माधोपुर में किस नदी के किनारे पर लगता है? बनास, चंबल, लूनी, गंभीरी। क्या उत्तर हो जाएगा इसके अंदर अपना? गंभीरी नदी के किनारे। और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से
वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक भरता है। ये जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। रथ यात्रा से पूर्व चर्मकार वंशजों का हाथ लगवाना यहाँ की परंपरा है, क्योंकि सबसे पहले यह मूर्ति कृपादास चर्मकार को ही मिली थी। अगला फैक्ट इसी से जुड़ा, यह मेला सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। अगला सवाल है, देशनोक बीकानेर में किस माता का मेला भरता है? करणी माता, सावित्री माता, सती माता या फिर रानी माता? क्या उत्तर हो जाएगा? करणी माता का। इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहते हैं और चूहों को वहाँ पर क्या बोला जाता है? काबा कहा जाता है। अगला सवाल है, शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? चाकसू जयपुर, देशनोक बीकानेर, लालसोट दौसा, कोलायत बीकानेर। उत्तर हो जाएगा चाकसू जयपुर। फेमस है ये। फैक्ट देखिए, यह चाकसू के डोंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को भरता है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा माधो सिंह ने करवाया। यह जो मेला है बैलगाड़ी मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। शीतला माता मातृरक्षिका देवी के रूप में पूजित है। इस माता की रुष्टता के कारण चेचक रोग होता है। इस माता को उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में शेड शीतला या शेडड़ माता के नाम से भी जाना जाता है। सवाल अगला अपना, कैला देवी का मेला कहाँ भरता है? अलवर, करौली, नागौर, सवाई माधोपुर। उत्तर हो जाएगा करौली। ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। इस मेले को लक्खी मेला भी कहते हैं। इस कैला माता मंदिर में दो मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति, जिसे लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं, और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। इस माता के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे लांगुरिया भी कहते हैं। कपिल मुनि का मेला भरता है। अगला सवाल अपना, कपिल मुनि का मेला भरता है कहाँ पर भरता है साहब? कोलायत में, रेवासा में, चाकसू में या फिर मालपुरा में? तो कहाँ पर भरता है? उत्तर हो जाएगा कोलायत। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है और इस पवित्र झील में स्नान का बहुत है जो महत्व है। बात कर लेते हैं आगे और उत्सवों में, उर्स में। ख्वाजा मोइनुद्दीन उर्स अजमेर। मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ रज्जब माह की पहली से छठी तारीख तक उर्स लगता है। उर्स का प्रारंभ चांद दिखाई देने पर होता है। कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है। अगला अपना सवाल है, गलियाकोट का उर्स कहाँ मनाया जाता है? सागवाड़ा डूंगरपुर, मालपुरा टोंक, लालसोट दौसा या फिर आसपुरा डूंगरपुर? उत्तर हो जाएगा सागवाड़ा डूंगरपुर। फैक्ट में देखिए, यहाँ सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार है। यहाँ दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है गलियाकोट में। इस केंद्र को मज़ार ए फ़करी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को मज़ार है जो सजाया जाता है। अगला सवाल है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? गलियाकोट उर्स को, कपिल मुनि मेले को, डिग्गी कल्याण मेले को या फिर बेणेश्वर मेले को? उत्तर हो जाएगा क्या? कई बार पढ़ा होगा, बेणेश्वर मेले को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। और यह मेला नवादपुरा डूंगरपुर में भरता है। यह मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि को भरता है। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है और यहाँ शिवलिंग 5 स्थानों से खंडित है। अगला अपना सवाल है, मेले और उत्सव एक तरफ मिलान करना और दूसरी तरफ उनका जो जगह है, स्थान है, वो है। तो बता देता हूँ, यहाँ पर सभी सुमेलित है। आभानेरी जो उत्सव है दौसा में आयोजित होता है। थार महोत्सव
बाड़मेर में, यहाँ सवाल पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया। आभानेरी उत्सव दौसा में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट उत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, गोडवाड़ मेला पाली, मीरा महोत्सव चित्तौड़ और चंद्रभागा मेला झालावाड़। और कुछ मेले हैं वो देख लीजिए फैक्ट में। सरस मेला माफ़ कीजिएगा, सरस मेला हस्तशिल्प हेतु जयपुर में, धुलंडी उत्सव जयपुर, पतंग महोत्सव जैसलमेर और हाथी उत्सव जयपुर में। आखिर में है अपने खलकाणी माता का मेला भरता है बंदिया जयपुर, सफ़ेद नागौर, रेवासा सीकर, मालपुरा टोंक। तो खलकाणी माता का जो मेला भरता है वो भरता है बंदिया जयपुर। आज की वीडियो का आखिरी सवाल, ये आखिरी फैक्ट है। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। इस मेले में गधों व खच्चरों के अतिरिक्त अन्य जानवर नहीं आता है। किसमें? खलकाणी माता के इस मेले में गधे और खच्चर ही आते हैं केवल। कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुआओं ने की थी। फिर मिलते हैं, जुड़े रहिए और साथियों को जोड़ते रहिए।